नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। भू कानून पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा फैसला। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून और नजूल भूमि जैसे विषयों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जो इन मामलों पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। पोस्टिंग के लिए दबाव बनाने पर पूर्व जीएम को किया गया सस्पेंड। उत्तराखंड सरकार के आदेश के बावजूद ज्वाइन नहीं करने पर और मनचाही तैनाती के लिए सियासी दबाव बनाने के मामले में नादेही चीनी मिल के पूर्व जीएम आरके सेठ को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तराखंड आने के लिए अब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की नहीं पड़ेगी ज़रूरत, सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस व्यवस्था को खत्म करते हुए यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड आने के लिए बॉर्डर पर अब आरटी-पीसीआर की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अभिभावकों की सहमति के साथ 2 अगस्त से खुलेंगे सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 2 अगस्त से, जबकि 6ठी से 8वीं तक के 16 अगस्त से खुलेंगे। अभिभावकों की सहमति मिलने पर ही छात्र स्कूल आएंगे। ऊर्जा मंत्री बोले, कर्मचारियों की आवाज़ बनकर मैं करूंगा वकालत। बिजली कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण को लेकर ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तीनों निगमों के प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने साफ किया कि वे कर्मचारी संगठनों की आवाज़ बनेंगे। राज्य को मिलेगी 1.5 लाख कोविशील्ड और 82,000 कोवैक्सीन की डोज। 31 जुलाई को केंद्र से 1.5 लाख कोविशील्ड और 82,000 कोवैक्सीन की डोज राज्य को मिलेगी। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में 87,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मुनस्यारी के माइग्रेशन गांव रालम को जोड़ने वाला पुल बारिश के चलते हुआ ध्वस्त, 1500 की आबादी परेशान। सीमांत में बारिश के बाद माइग्रेशन गांव रालम को जोड़ने वाला कट पुल ध्वस्त हो गया है। इस पुल के ध्वस्त हो जाने से माइग्रेशन गांव के 1500 से अधिक की आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण कर रही कंपनी के डायरेक्टर समेत 18 पर केस दर्ज। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की सरयू नदी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी के डायरेक्टर सहित 18 लोगों के खिलाफ राजस्व पुलिस ने केस दर्ज किया है। डीएम ने एसडीएम बेड़ीनाग को जांच आदेश दिए हैं। 400 करोड़ की लागत से बद्रीनाथ में बनेगा स्पिरिचुअल टाउन। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का लोक निर्माण विभाग लोनीवी बद्रीनाथ धाम को स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन बनाने की योजना पर काम करेगा, जिसके लिए सरकार द्वारा लोनीवी की एक अलग परियोजना क्रियान्वयन इकाई पीआईयू का गठन किया है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा 500 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट का किया गया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 1 करोड़ की लागत से लगे 500 एलपीएम क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को हायर सेंटर रेफर नहीं करना पड़ेगा। सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत की हुई शुरुआत। भारत और चीन के बीच एलएसी क्षेत्र में सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर मोल्डो में कॉप्स कमांडर स्तर पर वार्ता शुरू हुई, जिसमें डिसएंगेजमेंट समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। राजस्थान कैबिनेट में फेरबदल, पायलट गहलोत के बीच सुलह का फॉर्मूला तैयार। राजस्थान सरकार में जल्द कई मंत्रियों को बदलने के चलते बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं सचिन पायलट की नई जिम्मेदारी आला कमान तय करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन से वॉकआउट किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाए थे, जिन पर चर्चा हो रही थी, जिसके चलते टीएस सिंहदेव सदन से बाहर आ गए। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 14 ठिकानों पर डाली रेड, आतंकियों पर शिकंजा कसने की मुहिम हुई शुरू। यह छापेमारी 27 जून को जम्मू में बरामद आईईडी विस्फोटक को लेकर की गई है, जबकि दूसरी छापेमारी में लश्कर-ए-मुस्तफ़ा केस से जुड़ी बताई जा रही है।